बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको भेजा है गवाह बनाकर और बशारत देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर और अल्लाह की इजाज़त से उसकी तरफ दावत देने वाला बनाकर और रोशन चराग बनाकर। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 45 और 46। शाहिदन, शाहिद का मतलब है गवाह। तफहीमुल कुरान में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस वस्फ की जो तफसील बयान की गई है, उसका खुलासा ये है कि नबी को गवाह बनाने का मफहूम अपने अंदर बड़ी वसअत रखता है, जिसमें 3 किस्म की गवाहियाँ शामिल हैं। नंबर 1 कौली गवाही, नंबर 2 अमली गवाही, नंबर 3 उखरवी गवाही। कौली गवाही ये है कि अल्लाह का दीन जिन हकीकतों और उसूल पर मबनी है, नबी वजाहत से उसकी गवाही देता रहे और साफ साफ बता दे कि यही दुरुस्त है, और इसके बरक्स जो कुछ भी है वो सब गलत है। अल्लाह की तौहीद, फरिश्तों का वजूद और कायनात के मुख्तलिफ कामों पर मुअय्यन होना, इंसानों की हिदायत के लिए खुदा की तरफ से अम्बिया का भेजा जाना, ये सब कुछ चाहे बाज़ लोगों को कितना ही अजीब क्यों ना मालूम होता हो, मगर नबी अल ऐलान कहे कि ये सब कुछ दुरुस्त है। ऐसे ही अखलाक, तमद्दन, मईशत, माशरत, सियासत वगैरह से ताल्लुक़ रखने वाले वो अहकाम जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए हैं, उन्हें अगर सारी दुनिया भी गलत कहती हो तो भी नबी उन्हें अलल ऐलान पेश करे और उन्हीं को दुरुस्त करार दे। ऐसे ही जिन चीज़ों को खुदा ने हलाल किया हो, नबी उन्हें हलाल करार दे, चाहे सारी दुनिया उन्हें हराम कहती हो, और जिन चीज़ों को खुदा ने हराम किया है, नबी उन्हें हराम ही करार दे, चाहे सारी दुनिया उन्हें हलाल समझती हो। मुख्तसर ये कि नबी के कौली तौर पर गवाह होने से मुराद ये है कि नबी अल्लाह के भेजे हुए दीन के हर हुक्म के दुरुस्त होने का वजाहत से ऐलान करे, चाहे अहले दुनिया को वो पसंद हो या नापसंद। अमली गवाही ये है कि नबी जो दीन लेकर आया हो, उसकी अपनी ज़िंदगी में भी उनके अहकाम के मुताबिक ठीक ठीक अमल हो। जिन अमाल व अफ़ाल को दीन ने बुराइयां कहा है, नबी की ज़िंदगी उनसे पाक हो, और जिन अमाल व अफ़ाल को दीन नेकियां करार देता है, नबी की अपनी सीरत में वो पूरी शान से जलवागर हों। नबी की ज़िंदगी अपनी लाई हुई तालीमात का ऐसा मुकम्मल नमूना हो, जिसे देखकर हर शख्स मालूम कर ले कि जिस दीन की तरफ नबी बुला रहा है, वो ऐसे आला पाए के इंसान बनाता है। आखिरी गवाही ये है कि आखिरत में जब अल्लाह की अदालत कायम हो, तो नबी इस अमर की शहादत दे कि जो पैगाम उसके सुपुर्द किया गया था, वो उसने बेकमोकास लोगों तक पहुंचा दिया, और अपने कौल और अमल से उनके सामने हकायक को वाज़े कर देने में कोई कोताही नहीं की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाने हयात का मुताला करने से वाज़े हो जाता है कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुरे अर्ज़ में तशरीफ़ फरमा रहे, शाहिद होने के पहले 2 तकाज़ों को बदरजाए उतम पूरा करते रहे, यानी खुदा के दीन की ज़बान से भी गवाही देते रहे और अमल से भी। जहाँ तक अशात दीन का ताल्लुक़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास इतना फ़िक्रमंद रखता था कि अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, लअल्लका बाखिउन नफ्सका अल्ला यकूनु मुमिनीन। सूरह शुअरा आयत नंबर 2। तर्जुमा, ए नबी, शायद आप इस गम में अपनी जान खो दें कि लोग ईमान नहीं लाते। और जहाँ तक दीन पर अमल करने का ताल्लुक़ है, एक दफ़ा किसी ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में पूछा, कैसा था? तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? मुराद ये थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक ठीक वही था जिसका कुरान में हुक्म दिया गया है। अब वही उखरवी शहादत तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन खुदा के फ़ज़ल से पूरी सुरखरुई से इस बात की गवाही देंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रीज़ा रिसालत अंजाम दिया और खुदा के दीन को खुदा के बंदों तक पहुँचा दिया, जैसे कि ज़ैल की आयत से वाज़ेह है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें उस दिन से ख़बरदार कर दीजिए जबकि हम हर उम्मत में
خود انہی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے میں گواہی دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں گواہی دینے کے لیے ہم آپ کو لائیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 89۔